नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने अपनी दफाई पॉलिसी में तब्दीली लाने का ऐलान किया है। वाशिंगटन ने ऐलान किया है कि अमेरिका को मुस्लिम अस्करियत पसंदों से नहीं बल्कि चीन और रशिया से खतरा है। आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि चाइना और रशिया मिलकर किस तरह अमेरिका को तबाह करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के आर्मी चीफ जनरल मार्क मिली ने कहा कि चाइना और रशिया अमेरिका के लिए आलमी मफादात के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी वजीर मार्क एस्पर ने अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के किरदार को मुस्तरद करते हुए कहा कि काबुल से फौजियों की वापसी तालिबान से मुआहदे से मुंसलिक नहीं। हम जब चाहेंगे अपनी फौज को दोबारा निकाल सकते हैं अफगानिस्तान से। नाज़रीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि अमेरिका से बयान जारी हुआ है। उसका कहना है कि जोहरी हथियारों से लैस रशिया पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जबरदस्त ताकत के मुकाबले का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि जनरल मार्क मिली 30 सितंबर को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के 20वें चेयरमैन बनने के बाद शाम, टर्की, शमाली कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया के मामलात में बड़ी दखलंदाजी कर रहे हैं। मार्क मिली का कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर उनके 13,000 फौजी और हजारों नेटो के फौजी मौजूद हैं, लेकिन अफगान फौजियों से मुआहदे के बगैर ही वो 8,000 फौजी निकालने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर रशिया और चाइना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन, अब आपको ये बताते हैं कि असल खतरा है क्या। अमेरिका जहां चाहता है अपनी फौज डिप्लॉय करता है। शमाली कोरिया का पूरा सुकून इसने तबाह किया है और इसके अलावा शाम के अंदर मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करके तुर्की पर हमला करने की ये नाकाम कोशिश भी कर चुका है अमेरिका। और सऊदी अरेबिया ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील करने की कोशिश की तो पीछे से अमेरिका ने जबरदस्त किस्म के बयान देना शुरू कर दिए कि रशिया पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। नाज़रीन, बात यह है कि अगर कोई भी मुल्क रशिया के पास जाता है, रशिया उसकी बढ़ चढ़ कर मदद करता है। और जैसे दोस्त चाइना के हैं, चाइना भी अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता है। पिछले दिनों अमेरिका, इजराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के CPEC के हवाले से बड़ी बातें करना शुरू की तो तभी चाइना और रशिया ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने CPEC के हवाले से किसी किस्म की कोई जारियत करने की कोशिश की तो वो अमेरिका का आखिरी दिन होगा। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिस पर रशिया, चाइना एक तरफ, अमेरिका, इजराइल और भारत एक तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आलमी महाज पर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। साथ आपको ये बता दें कि आबनाए हरमज में अमेरिका के 3,000 फौजियों को ईरान ने बड़े जबरदस्त तरीके से टैकल किया हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो ईरान के बहरी हदूद में दाखिल हो पाए। का ये भी दावा करता है कि अगर रशिया और ईरान के ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं तो ये भी अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और ईरान हमा वक्त तैयार है कि कब मौका मिले अमेरिका को तबाह बर्बाद करने का। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने दंगे फसाद ईरान के अंदर भी करवाए थे। ईरान का पूरा मुल्क तबाही के धियाने पर आ गया, सारे लोग एहतजाज करना शुरू कर दिए। तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाकर मामलात को सुनकर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को रिकॉन्सिलेशन की दावत भी देते रहे। आपको ये बता दें कि हालात इस तरह ठीक नहीं होंगे। इन तमाम तर कुव्वतों को एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। तभी अमेरिका को सुकून आएगा और तभी ये वाशिंगटन से धमकियां देना बंद करेंगे।